facing our insecurities. Better to cry and set us free. Yeah. नमस्कार, मैं मिट्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ आज वीमेन ऑन व्हील जो मेरी सीरीज है, काफ़ी पॉपुलर है, आप लोग काफ़ी पसंद करते हो। प्रिया भगत जी हैं, कलाकार हैं और इनको कलाकारी बहुत अच्छे से आती है, तो इनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। प्रिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप जितने खुश हो क्या इतने ही खुश रहते हो हमेशा? यूजुअली। ड्राइव कब से कर रहे हो? मैं 2000 व्हेन आई वाज 21 तब से ड्राइव कर रही हूँ मैं। 21 साल से आपने ड्राइविंग शुरू कर दी थी। एंड नाउ आई एम 27। तो उम्र बता दी तो लोग बुरा नहीं मान जाएंगे? नहीं, लड़कियां उम्र बताती नहीं है। नहीं, यूजुअली उम्र तो उम्र वैसे ही रहनी है, अब बढ़ा भी नहीं सकते और कम भी नहीं कर सकते, सो इट्स टोटली नेचुरल। तो अभी ड्राइविंग जब आपने शुरू किया था तब से लेकर अब तक क्या फर्क देखते हो? और कैमरे की तरफ देख के बोलिएगा। ज्यादा फर्क तो नहीं, ज़्यादा बट दूर जाओगे तो फ्रेम से बाहर जाओगे। ओके। हाँ, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं, बट इनिशियली जब मैं ड्राइव करती थी तो थोड़ा नर्वस रहती थी कि कैसे रोड पे चलाऊंगी और लोग देखेंगे तो अगर मैं अटक गई। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ कि मैं बीच में मेरी गाड़ी बंद हो गई और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे आगे मैं बढ़ाऊँ उसको। तो अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि ऐसा कोई सिचुएशन आता नहीं है, एंड आई जस्ट ड्राइव कॉन्फिडेंटली। तो दोस्तों, प्रिया चलाती हैं सियाज और अब इनसे हम बात करेंगे गाड़ी में बैठकर, क्योंकि ये बहुत कुछ बताना चाहती हैं, आर्टिस्ट भी हैं, तो बहुत सारे लोग भी खुश हो सकते हैं जो कला प्रेमी हैं। क्या कला करती हैं, कौन सी कलाकार हैं, ये सब जानेंगे आगे। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, जुड़े रहिएगा। और पहली बार चैनल पर है सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि प्रिया जी जितनी खुश है ना, इनका खुशनुमा अंदाज देखने के लिए ऐसे बहुत सारे अंदाज आपको दिखते रहेंगे अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा लोगे तो आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिया मैम, नीचे होगा बेल आइकन। नीचे होगा, बता दो। तो चले या श्योर। तो प्रिया मैम के साथ चलते हैं। तो चलिए मैम, आइए, आपकी गाड़ी आपका स्वागत कर रही है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ प्रिया भगत जी के साथ, जो कि आर्टिस्ट हैं और ये ड्राइव कर रही हैं, मैं बैठा हूँ। बेसिकली एक कलाकार जब ड्राइव करता है तो उससे जो निकलता है तो उसकी ड्राइविंग भी एक कला हो जाती है। गलत हूँ मैम तो बोल दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात। कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ अगर अपनी चहकदार आवाज में कुछ बोलना चाहते हैं, पहले ही टोकना चाहते हैं तो मैं रुक जाऊं, फिर मैं अपनी शुरू करूंगा। नहीं, आप शुरू कर सकते। तो प्रिया मैम, जो आप ये कला करते हैं, सबसे पहले अपनी कला के बारे में बताइए, इसके बाद में हम ड्राइविंग के बारे में सवाल करेंगे। बेसिकली मैं फ्रीलांस विजुअल आर्टिस्ट हूँ और प्रेजेंटली दिल्ली में वर्क कर रही हूँ गढ़ी स्टूडियो में, ललित कला एकेडमी के। इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे मैं काम करती हूँ और आई मेक द वर्क्स एंड सेल इट इन द गैलरीज। तो काफ़ी सारी गैलरीज के साथ आई एम वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। अगर सरल भाषा में कोई समझना चाहे तो कैसे समझाओगे अपने आप काम को? बेसिकली जैसे पेंटिंग्स हम बनाते हैं तो गैलरी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप हमारे लिए पेंटिंग बनाओ और वहाँ पे सेल करेंगे, और उनका एक कमीशन रहता है और हमारा एक आर्टिस्ट प्राइस रहता है, तो उसको सेल करके वो अर्निंग आती है। तो आपने कहाँ से किया था ये पढ़ाई वगैरह, कहाँ से? ये मैंने फर्स्टली बैचलर्स मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी से किया है और गुजरात MSU बड़ौदा से, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से मैंने मास्टर्स किया है। नाउ आई एम प्लानिंग फॉर PhD सो दैट आई कैन बी अ एसोसिएट प्रोफेसर। अभी मोदी जी ने लॉ निकाला है कि PhD इज कंपलसरी। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आप पहुँच गए हैं पढ़ाई में। अब आ जाते हैं ड्राइविंग में, देखते हैं आप कहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहाँ से शुरू किया था ड्राइविंग, ये बताइए। मैंने 21 से किया था, व्हेन आई वाज 21 और अभी 27 तो जब आप 21 में सीखा आपने, तो अब उस बात को हुए एक मोदी सरकार चली गई, मतलब दूसरी मोदी सरकार आ गई। तो अभी इस दौरान आपने क्या चेंजेस देखे? जब आपने शुरू किया था सीखना तब कैसा था और इतने सालों में क्या बदलता हुआ आप देख रहे हो ड्राइविंग में? स्टार्टिंग में तो लॉट ऑफ चैलेंजेस मैंने फेस किए थे, क्योंकि इनिशियली जब आप कोई चीज़ सीखते हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो, इट्स नीड्स टाइम एंड डेडिकेशन। मुझे डेडिकेशन था कि मुझे गाड़ी सीखनी है, तो मैंने 2 to 3 मंथ्स में सीख ली और उसके बाद मैं अकेले ही ड्राइव करती थी, प्रैक्टिस करती थी रोज डेली। कहाँ से सीखा था आपने? कोई ड्राइविंग नहीं, स्कूल से? ड्राइविंग स्कूल से नहीं सीखा। मेरे एक ड्राइवर अंकल थे, तो पापा के साथ हमेशा मैं जब जाती थी तो पीछे बैठती थी और मुझे एक क्रेज़ रहता था कि मैं भी ड्राइव करूं। अगर कोई काम आता है फैमिली में तो मैं भी किसी को लेके जा सकूं कार में। तो अभी तक आपने काफी कुछ चलाया होगा, कितना चलाया होगा, कुछ आइडिया है या मैं गलत सवाल कर रहा हूँ? नहीं, मुझे एक्चुअली हमारी एक ही कार है, पहले एक ही कार थी फैमिली में, फिर स्विफ्टली और देन सियाज।
तो सब एक साथ ही चलाते हैं, तो इतना कैलकुलेट मैंने किया नहीं कि मैंने कितना चलाया, क्योंकि मैं बड़ौदा शिफ्ट हो गई थी तो 2 साल से मैंने बिल्कुल ड्राइविंग नहीं की। अब मैं वापस आई हूँ 1 महीने पहले, अब कोविड है तो तब भी इतना नहीं हो पाता है, तो कैलकुलेट मैंने नहीं किया अभी जो तक। इतने टाइम के बाद चला रहे हो तो क्या कोई डर लग रहा है दोबारा से चलाने में? नहीं, डर या नहीं कोई लग रहा। कॉन्फिडेंस चला गया है, या ऐसे लगता है कि वो वाली बात आप सार्थक कर रहे हो जहाँ लोग बोलते थे वो आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है। इवन आई वॉज वेटिंग कि कब मैं घर जाऊंगी, और मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है, स्विफ्ट चलाना मुझे बहुत पसंद है। तो अभी तक ड्राइविंग में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आप शेयर करना चाहो एज ए वीमेन ड्राइवर, क्योंकि आप वीमेन ड्राइवर हो, तो वीमेन ड्राइवर के साथ बहुत कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घटती हैं जो बताना चाहती हैं, उनको लगता है कि शायद गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। एक्चुअली सोच तो आपको खुद बदलनी चाहिए कि आप किस जगह स्टैंड करते हो। अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट देखोगे तो आप कॉन्फिडेंट हो। इट डजंट डिपेंड ऑन अदर्स व्यू कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले तो आप गाड़ी चला रहे हो तो आप कॉन्फिडेंस रखो कि आप ठीक चला रहे हो। टेक योर टाइम। अपना हर एक इंसान का अपना एक टाइम होता है। कोई इंसान 10 महीने में सीखता है तो कोई इंसान 1 साल में सीखता है। तो अपने अपनी एक क्षमता होती है जिसके हिसाब से एक वुमेन या मेल भी कह सकते हो वो सीखते हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आया नहीं कि मुझे बहुत डीमोटिवेट हुआ हो या ये गलती हो गई। बट एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब मैं एम्बैरेस हो गई थी सबके सामने। मेरा एक स्लोप था और काफ़ी तो मैं वहाँ पे अटक गई थी। मुझे आ ही नहीं रहा था कि मैं आगे बढ़ाऊँ कैसे। वो पीछे रिवर्स में जा रही थी मेरी गाड़ी और तब मेरे पास वैगनर काफ़ी पुराना मॉडल था। आई डोंट रिमेम्बर द ईयर कि हमने कब लिया था, बट वहाँ पे अटक गई थी। तो सब लोग देख रहे थे कि ये तो चला ही नहीं पा रही आगे गाड़ी। तो वहाँ पर क्या किया जब वो ढलान थी वहाँ पे और आपने जो चढ़ाई वाली मंजिल थी वहाँ तक कैसी यात्रा पूरी की? लकीली वो 1-2 बार ट्राई करने से स्टार्ट हो गई। तो पीछे लोग खड़े भी थे, आपका इंतजार कर रहे थे? नहीं, बीच में मतलब चौराहे के बीच में मैं अटक गई थी। तो पीछे तो भीड़ लग गई होगी ना? भीड़ तो लग गई थी। अब अच्छा, जब ऐसे भीड़ लगती है प्रिया, तो क्या करते हैं? मतलब सपोज करिए आपकी गाड़ी बंद हो गई तो आपको पता है हॉकिंग शुरू हो जाती है, पीछे से लोग कमेंट करना शुरू करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हो इसको? कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पैनिक नहीं होना, आपको दिमाग से काम लेना है। नहीं, जो प्रिया करती है वही जानना है मुझे। हाँ, मैंने पैनिक नहीं हुई कि अब क्या होगा, अब तो मैं गई, ऐसे वाला सोचना ही नहीं है कि पैनिक मत हो। टेक योर टाइम, कोई बात नहीं हो रहा तो किसी से हेल्प ले लो, उसमें कोई शर्माना नहीं है। आपसे कोई बात नहीं हो रही तो आप कोई बाहर वाले से कि आप मेरी गाड़ी थोड़ी आगे कर दो तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो इस तरीके पूछ लो। इतने सारे लोग होते हैं, हेल्पफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्प एक बार क्या हुआ था कि यहाँ पे एक पैसिफिक मॉल है। पैसिफिक मॉल नहीं है, आई थिंक ऑपुलेंट। तो वो एक मॉल है, वहाँ पे पार्किंग का जो स्लोप है वो बहुत स्टीप है, बहुत ऊपर है। जब हम नीचे लेके जाते हैं गाड़ी बेसमेंट में तो बहुत काफ़ी स्टीप है। तो मुझे ऊपर चढ़ाना नहीं आ रहा था, मैं नीचे तो ले गई बाकी वापस कैसे जाऊँ, वो चढ़ ही नहीं रही और रिवर्स में जा रही है गाड़ी। तब मुझे आता भी, अभी तक शायद मुझे इसी बात का डर लगता है कि मैं हिल्स पे कभी चला पाऊंगी या नहीं। और वहाँ पे अटक गई तो किसी मेल ने मेरी हेल्प की कि चलो कोई बात नहीं, आप कॉन्फिडेंस रखो, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो वो मेरे को ऊपर तक ले गए। तो फिर दोबारा जाने की कोशिश की वहाँ पर, क्योंकि उसके बाद आई गॉट शिफ्टेड तो कभी मौका नहीं मिला। तो अभी फिर कल जाना आप, ठीक है? और उसको चैलेंज देना कि देखो अभी हम सीख के आए हैं, दोबारा चढ़ाएंगे। आपको लगता है करना चाहिए? करना तो चाहिए। तो अभी सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपको क्या नजर आते हैं ड्राइविंग में? ड्राइविंग में चैलेंजेस इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं नहीं कुछ ड्राइविंग में, बट हाईवे पे जाते हैं तो हर जगह आपको बस थोड़ा केयरफुल रहना है। एक चैलेंज ये रहता है, ड्राइविंग से रिलेटेड नहीं, बट अगर आप रात को ड्राइव करते हो तो थोड़ा अनसेफ लगता है एज अ वुमन। मुझे गाजियाबाद में। अच्छा, गाजियाबाद से डर लगता है? हाँ, थोड़ा सा मुझे अनसेफ लगता है रात को। जैसे अब मुझे 10 बजे निकलना है तो मुझे मैसेज दे दूं मैं गाजियाबाद वालों के लिए। तो गाजियाबाद वालों, देखो महिलाएं आपसे डरती हैं, तो इस वजह से ऐसा माहौल बनाओ ना कि यहाँ के लोग डरना बंद हो जाए। खास करके जो महिलाएं हैं, खास करके जो आर्टिस्ट हैं, नए नवेले निकल रहे हैं, वो बेधड़क यहाँ पे रहें, ड्राइव करें और अपने हिसाब से जिंदगी जिए। ठीक हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप आगे बढ़िए। तो थोड़ा सा अनसेफ फील होता है कि अब जैसे
मेन तो नहीं कह सकते, बट यंग बॉयज़ जो होते हैं थोड़ा ओवरटेक करेंगे, थोड़ा नर्वस कर देते हैं एज अ फीमेल जब मैं रात को निकलती हूँ। और अगर मेरे फादर पीछे बैठे होंगे और मैं ड्राइव कर रही होंगी तब भी ऐसी सिचुएशन होती है। बट अगर मेरे फादर ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसा कभी तो मैंने कभी मन फेस नहीं ही किया कि बीच में रोक के उनको टोको, भैया ये जो तुमने किया है अगर उनको ही छेड़ना शुरू कर दो तो भाग खड़े होंगे, ये मेरा मानना है। सपोज करो आपको किसी ने कुछ बदतमीजी किया और आपने अगर उसको एक बार टोक दिया ना तो वो हिम्मत करके बात नहीं करेगा आपसे। काफ़ी टाइम स्टेप हम ले लेते हैं, अननेसेसरी कभी कभी होता है, बट बोलने में ये बहुत अच्छी बात है। बट जब प्रैक्टिकली बात आती है ना, जब आप अकेले हो और सामने 4 लड़के ड्राइव कर रहे हो और आप अकेले 10 बजे चला रहे हो, यू डोंट हैव एनीथिंग, नॉट इवन अ पेपर स्प्रे, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग से काम लेना है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता उस टाइम पे। आप इमोशनली कह सकते हो कि हाँ हम मतलब आवाज उठाएंगे, मतलब हम तो मार देंगे। तो मतलब जैसे अमित द्विवेदी जैसे लोग बोलते हैं तो कहना जो है आसान रहता है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है ना तब समझ में आता है कि इसकी व्यावहारिकता क्या है। अब अभी आज मैंने कुछ कराटे सीखे हो और वुमेन्स को लर्न करना चाहिए ये, तो एक बात अलग होती है। अच्छा, मैं तो सभ्यता से पेश आ रहा हूँ आपके साथ ना। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, फिर ऐसा कराटे नहीं है। चलेगा। मेरी लाइफ में तो मेन आर, अब फादर भी मेरे मैन ही है, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि मेल्स आर नॉट गुड। आप एक इंसान की वजह से पूरे कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते। ये बात सच्चाई है। तो अब वहाँ पे जब मैं अटकी थी तो मेल ने ही हेल्प की थी ना। नहीं, चलो अच्छा है, तो ये जितने मेल लोग हैं हमारे सब्सक्राइबर बड़े खुश हो जाएंगे आपकी बात सुन के। उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो भैया कोई तो उनके बारे में अच्छा सोचता है। तो प्रिया, एक चीज बताइए, सबसे लंबी ड्राइव आपने अभी तक कौन सी की है? मैं दिल्ली जाया करती थी, तो 2.5 आवर लगता था मुझे वहाँ जाने में, साउथ दिल्ली में। तो वहाँ तक मैंने ड्राइव किया है, मतलब डेली ड्राइव करती मतलब थी। सबसे लंबी दूरी की यात्रा अगर बोले तो मैडम ने गाजियाबाद से दिल्ली, दिल्ली से गाजियाबाद, ठीक है ना? ये गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? तो अभी कुछ मन करता है कि और थोड़ा सा लंबा करके आए, मनाली, शिमला या हरिद्वार ही चले जाएं? अब जैसे पापा के साथ जाती हूँ तो मोस्टली पापा ही ड्राइव करते हैं और बीच में मुझे दे देते हैं। लेकिन एक प्रॉपर जो होता है ना कि आप अकेले ड्राइव करके बहुत दूर जा रहे हो, तो वो एक अलग बात तो होती है। आपका अब स्टडीज तो पूरा ही हो गया है, अब आपकी जिंदगी आपके कदमों में आ गई है, आपके चरणों में आ गई है, बल्कि देखा जाए अब आपको उसे बसाना है, कितना मजबूत करना है आप पर निर्भर करता है। तो अब आपको कुछ ऐसा सोचना शुरू किया है कि भैया मैं अब ये करने वाली हूँ, यहाँ पे ड्राइव करूंगी, या कोई गाड़ी का ड्रीम? अगर मुझे मौका मिला तो मैं तो कितनी भी दूर चली जाऊँ ड्राइव करके, ऐसी जगह जाना जहाँ से तुरंत वापस आना। बिल्कुल, आजकल का ज़माना तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, तो रास्तों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल मैप खोलो आप कहीं भी चले अच्छा, जाओ। कारों में शौक कैसा रखते हो आप? क्योंकि कारों की बात की है तो पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे देखो आपसे गाड़ियों से संबंधित कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है आपने चलाना शुरू किया अपने काम की वजह से, अपने शौक की वजह से। हर कोई इसके इंजन को नहीं जानता है, हर कोई इसकी चीज़ों को नहीं समझना चाहता है, लेकिन आपको लगता है कि आपको कोई ड्रीम कार भी है? नहीं, मेरे को कार्स, मैं सिचुएशन और प्लेस के हिसाब से कार चलाती हूँ। अभी हमारे घर में बड़ी कुछ ख्वाहिश नहीं है सेडान, कि भैया ये ले लें, वाली गाड़ी होनी चाहिए, मर्सिडीज, BMW ऐसे टाइप का कुछ? नहीं, उसका मेरा हमेशा मेन मोटिव रहा ही नहीं है कि मुझे कार खरीदनी है या कुछ है। मिल गई तो ठीक है। प्लेस के हिसाब से, अब जैसे मैं दिल्ली जाती हूँ, कोई बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है तो आई प्रेफर स्विफ्ट, एक छोटी गाड़ी होनी ज़रूरी है। अब लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो सियाज लेके जाओ, थोड़ा सा कंफर्टेबल जर्नी हो। स्विफ्ट में वो काफ़ी छोटी गाड़ी है वो, और सियाज में कंफर्टेबल आप बैठ सकते हो, प्रॉपरली इंजॉय कर सकते हो। तो वो प्लेस के हिसाब से गाड़ी होती है, बट पर्सनली मेरा शौक नहीं रहा है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है। एक चीज़ पूछूं आपसे कि जो आपका क्षेत्र है, जो आपका पैशन है, वो कला है, और कहीं ना कहीं से ये गाड़ियां भी आपके जहन में बसती हैं, आपके दिल में बसती हैं कि इनके साथ मुझे जीना है। तो इन दोनों का संबंध कहाँ से, मतलब एक दूसरे के पूरक कहीं से लगते हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हो? हाँ बिल्कुल, कभी कभी अब जैसे मैं पेंटिंग्स करती हूँ, काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स रहती हैं, तो कैरी करने के लिए आप मेट्रो पे कैरी करके नहीं जा सकते, तब गाड़ी आपको चाहिए ट्रैवलिंग के लिए। और कहीं आपको दूर जाना है, एयरपोर्ट जाना है, सामान लेके जाना है, तो वो सब के लिए गाड़ी ठीक रहती है। तो प्रिया मैम, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप जब गाड़ी चलाते हो तो गाने भी सुनते होगे आप? गाने सुनती हूँ। तो कैसे गाने सुनते हो? गज़ल्स वैसे सुनती हूँ,
और बट मैं गाने थोड़े स्लो ही कर देती हूँ गाड़ी चलाते वक्त, थोड़ा देख के केयरफुली चलाऊंगी तो आजकल ज़्यादा से- बेटर रहता है। प्रिया मैम, आप देखा जाए तो मतलब आपने अपनी उम्र शुरू में बता दी थी, मैं एक बार भी रिपीट नहीं करूंगा उम्र, लेकिन वो उम्र गजल वाली शायद अब जमाने में तो हनी सिंह, बादशाह और पता नहीं कौन कौन से। नहीं, मुझे नए गाने थोड़े कम पसंद है। हाँ। मैं कनेक्ट नहीं कर पाती, फील नहीं कर पाती आजकल के गानों के। तो प्रिया मैम But- की कनेक्ट करती जिंदगी से एक गजल आपके लिए जरूर बजाऊंगा। कहाँ पे आइएगा? इंस्टाग्राम पर चले आइएगा, मेरा हैंडल amit.vd, सुन के जरूर जाइएगा, क्योंकि हर किसी की चाहत, ख्वाहिश और जो पसंद होती है अलग अलग होती है। तो प्रिया मैम सुनती हैं गजल, इनके पसंद का एक गजल लगाऊंगा। नाम बता दीजिए किसका लगाऊंगा? जगजीत सिंह। तो जगजीत जी तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी गजल बज रही है जिंदा दिली के साथ, सदाबहार है। तो उनकी एक गजल आपके लिए हम जरूर प्ले करेंगे प्रिया मैम की इसी गाड़ी में, तो इसी के साउंड क्वालिटी पे आप उसे सुन पाओगे। तो प्रिया मैम, चलते चलते जानना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ संदेश देना हो महिलाओं को जो ड्राइव करना शुरू करती हैं, जो डरती हैं, जिनको लगता है कि लोग बहुत कमेंट करते हैं, तो उन्हें क्या बोलना चाहोगे? एक आर्टिस्टिक अंदाज में बताइएगा। आप सोचते क्यों कि लोग कमेंट करते हैं? यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप मिरर के सामने खड़े होते तो क्राउड को मत देखो, अपने आप को देखो कि आप क्या हो एक्चुअल में। अंदर से ही आप नेगेटिव फील करोगे या कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा नहीं है कि मेल्स ही कमेंट करते हैं। मैंने काफ़ी सारी लड़कियों से ये बात सुनी है कि मेल्स ही गलत होते हैं, मेल्स ही कमेंट करते हैं। आपके फादर भी एक मेल हैं और आप घर में मेल के साथ ही रह रहे हो, तो क्या आपने कभी अपने फादर के साथ अनसेफ फील किया है? हम बोलते हैं ना कि ये तो बहुत अनसेफ है, मैं भी बोल रही हूँ रात को, लेकिन सब मेल्स को ब्लेम मत करो। इट्स नॉट फेमिनिज्म गोइंग ऑन हेयर। तो मेल्स आर ऑल्सो गुड, और मुझे तो आज तक किसी मेल ने दुखी रखा नहीं है। ग्रेट। तो प्रिया मैम एक सकारात्मक अंदाज के साथ में जीती हैं, क्योंकि ये कलाकार हैं, अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाती हैं, और ऐसी पेंटिंग बनाती हैं जो मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो हर किसी का अपना पैशन, हर जज्बा अलग अलग होता है, और अपने जज्बे से थोड़ा वक्त निकाला प्रिया मैम ने और अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा किया और बताने की कोशिश की कि उनको कितना कॉन्फिडेंस आता है जब वो ड्राइव करती हैं, और वो क्या क्या करती हैं जब ड्राइव कर रही होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे या प्रिया मैम से कुछ और जानना है, जुड़ना चाहते हैं, तो क्या करूँगा, प्रिया मैम का भी मैं इंस्टा अकाउंट यहाँ पर लिख दूंगा, आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं और मुझसे सवाल करिए, जवाब ले जाइए। कमेंट बॉक्स में भी आपको जवाब मिल जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा। कुछ और बोलना चाहते हैं, टाटा बाय बाय, कुछ बोलना मैसेज देना हो तो लास्ट में बोल दीजिए आप। गर्ल्स बी कॉन्फिडेंट एंड आप अपने आप में ही कंप्लीट हो। यू डोंट नीड एनीबडी एल्स। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। इसी आवाज़ के साथ विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। You got the best